हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। पीएनबी के द्वारा आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात किया जाए तो 350 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। वेरियस ट्रेड में आपका वेरियस वैकेंसीज देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो आपके चार्जेज है वो आपका देखने को मिलेगा 1180 रुपीज, ठीक है, यानी कि आपका 1180 रुपीज लगेगा अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वहीं अगर बात किया जाए आपका कि मीन्स SC, ST एंड PH वालों के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SC, ST एंड PH के लिए 59 रुपीज़ देखने को मिलेगा, यानी कि मात्र 59 रुपीज़ आपका लगेगा अगर आप SC, ST या फिर PH है। वहीं अगर आपका बात किया जाए इंपॉर्टेंट डेट का, कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स आपका 3/3/2025, ठीक है, यानी कि आपका 3 मार्च से ही आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। और अगर बात की जाए आपका कि मीन्स कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो 24 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 24 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए आपका कि मीन्स फीस पेमेंट का लास्ट डेट, तो ये भी आपका 24 मार्च ही देखने को मिलेगा। एग्जाम कब आपका कंडक्ट कराया जाएगा, तो अप्रैल से मई के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स एज लिमिट, कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स क्रेडिट ऑफिसर या फिर ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए आपका 21 से 30 साल एज होना चाहिए, और मैनेजर पोस्ट के लिए आपका 25 से 35 यानी कि आपका 25 to 35 ईयर्स होना चाहिए मैनेजर पोस्ट के लिए। देन आफ्टर आपका सीनियर मैनेजर के लिए 27 to 38 ईयर्स एज देखने को मिलेगा। इसके बाद कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि मिस एज लिमिट आपका कब से निकालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/1/2025, यानी कि आप 1 जनवरी 2025 से अपना डेट ऑफ बर्थ आपको निकालना है। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 के अंदर अगर आप हैं तो फिर क्रेडिट ऑफिसर या फिर ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर पोस्ट के लिए आप 25 से 35 साल के होने चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए 27 to 38 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। देन आफ्टर इसके बाद आ जाता है आपका कि मिस एलिजिबिलिटी और किस पोस्ट पर आपका कितना पोस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस अलग अलग पोस्ट पर आपका अलग अलग एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका ऑफिसर क्रेडिट सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में देखने को मिलेगा, 250 पोस्ट है आपका। और एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं CA, ICWA, CFA, MBA, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन फाइनेंस आपका मांगा गया है। दूसरा जो है आपका ये है ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए 75 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपका एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो BE, BTech डिग्री इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर आता है आपका मैनेजर IT में देखेंगे तो 5 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो BE, BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या फिर कह रहा है IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपका MCA विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपका देखने को मिलेगा। 2 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है ये आपका सीनियर मैनेजर IT। सीनियर मैनेजर IT में टोटल 5 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी BE, BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और MCA विथ मिनिमम 60% मार्क्स इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका नेक्स्ट आता है ये आपका मैनेजर डाटा साइंटिस्ट।
मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में देखेंगे तो 3 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी आपका मांगा गया है बीई बीटेक डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एंड और डाटा साइंस आपका देखने को मिलेगा। 2 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो आपका नेक्स्ट आ जाता है ये आपका सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में टोटल आपको 2 पोस्ट है, बीई बीटेक डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एंड और डाटा साइंस आपका देखने को मिलेगा। 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर है आपका मैनेजर साइबर सिक्योरिटी 5 पोस्ट, बीई बीटेक डिग्री इसमें भी कंप्यूटर साइंस, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर कह रहा है कि एमसीए विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। देन आफ्टर आपका इसमें भी 3 ईयर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए है 5 पोस्ट। इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो बीई बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर कह रहा है एमसीए विथ मिनिमम 60% मार्क्स इसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सपीरियंस इसमें आपका 5 ईयर्स देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स आपका ऑफिशियल वेबसाइट, कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स sarkariresult.com आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा sarkariresult.com, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा sarkariresult.com लिखा हुआ है, और इसमें आपको आना है कहाँ पर, लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन पर आना है। जब आप लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर ही आपको दिख रहा होगा पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025, ठीक है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर पीएनबी के लिए आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा 2025 का, ठीक है। इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया, पंजाब नेशनल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के लिए है आपका 350 पोस्ट के लिए। 8 मार्च आज ही के दिन आपका अपडेट किया गया है 7:55 पर। कितना पैसा लग रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ये सभी डिटेल्स में जानकारी हमने समझ लिया। अब बात आती है कि मिस कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा होगा। इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ है क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।